तत्सविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आनन्दः आनन्दः आनन्दः। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए और इसके लिए हम सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह इन 5 यमों का पालन करते रहें। साथ में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान इन 5 नियमों का भी पालन करते रहें। हे प्रभु, अपनी अविद्या का नाश कर सकें और आपके मोक्ष पद को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार आपके मोक्षानंद में हम मग्न हो सकें, इसलिए प्रत्येक दिन प्रातः सायं आपकी उपासना ध्यान करते रहें, गायत्री जप का अनुष्ठान करते रहें और आपकी ओर ही आगे बढ़ते रहें। इसलिए हे प्रभु, हमारे अंदर भक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, सुख शांति दीजिए और हमारे समस्त दुखों की निवृत्ति कीजिए। ओम शांति
शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम विचार करेंगे कि गायत्री जपकर्ता को विद्वान गण क्यों चाहते हैं। ठीक है, उसमें ऐसी क्या विशेषता होती है, ऐसे क्या क्या गुण होते हैं गायत्री जप करने वाले में कि उसको विद्वान गण, देवता गण चाहते हैं। ईश्वर भी उसको चाहता है। माता पिता गुरु आचार्य अतिथि ये सब देवता कहलाते हैं। ठीक है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, और पत्नी के लिए पति भी और पति के लिए पत्नी भी, ये भी देवो भव। ये सब देवता होते हैं। तो यज्ञकर्ता को ये सभी देवता चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, इसका उत्तर आज के वेद मंत्र में आया है। तो एक बार मैं बोलता हूँ, एक बार आप बोलेंगे। इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तम्। बोलिए। इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तम्। न स्वप्नाय स्पृहयन्ते। न स्वप्नाय स्पृहयन्ते। यन्ति प्रमादमतन्द्राः। यन्ति प्रमादमतन्द्राः। तो इस मंत्र में कहा इच्छन्ति देवाः सुनवंतम। जो देवा हमारे विद्वान गण हैं, देवता गण हैं, वे इच्छन्ति, वो चाहते हैं, इच्छा करते हैं। किसकी इच्छा करते हैं? सुनवंतम, जो सुंदर कर्म करता है। ठीक है, जो यज्ञ करता है उसको देवता लोग चाहते हैं। तो बताओ, गायत्री जप करना सुंदर कर्म है कि नहीं है? हाँ जी, गायत्री जप करना सुंदर कर्म है कि असुंदर कर्म है? सुंदर कर्म है। अच्छा, गायत्री जप करना एक यज्ञ भी है, ये पता है आपको? क्यों जी? गायत्री जप करना यज्ञ भी है, नहीं पता आपको? हाँ, उसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं अथवा आत्मयज्ञ कहते हैं। यहाँ को कहा ना, सुनवंतम, यज्ञ करने वाले को चाहते हैं विद्वान गण। तो जो गायत्री का जप कर रहा है वो यज्ञ कर रहा है, इसलिए उसको चाहते हैं विद्वान गण। ठीक है, और यज्ञ दो प्रकार का होता है। इसमें कहा यज्ञ करने वाले की इच्छा करते हैं, इच्छन्ति, उसकी इच्छा करते हैं। तो यज्ञ करना दो प्रकार से होता है। कैसे? एक आत्मयज्ञ, जिसमें हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, गायत्री जप करते हैं, ओम का जप करते हैं, ये ब्रह्म यज्ञ, ये आत्मयज्ञ है, जिसमें गायत्री का जप किया जाता है, ओम का जप ध्यान किया जाता है। वो क्या है? आत्मयज्ञ। और दूसरा है द्रव्य यज्ञ अथवा देवयज्ञ। जो भी हमने ये अग्निहोत्र किया, इस अग्निहोत्र को क्या कहते हैं? देवयज्ञ अथवा द्रव्य यज्ञ, जहाँ विभिन्न द्रव्यों की आहुति दी जाती है। हाँ जी, हाँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सबकी शुद्धि होती है। ठीक है, इस द्रव्य यज्ञ के माध्यम से। और आत्मयज्ञ माध्यम से मन बुद्धि
चित्त, अहंकार, आत्मा तक सबकी शुद्धि होती है। वो आत्मयज्ञ है। तो दोनों ही यज्ञों में शुद्धि होती है। एक में आंतरिक शुद्धि होती है, एक में बाह्य शुद्धि होती है। तो गायत्री जप करना क्या है? यज्ञ है। तो मंत्र कहता है इच्छन्ति देवा सुनवंतम। जो यज्ञ करता है उसको देवता लोग, विद्वान लोग चाहते हैं, उसकी इच्छा करते हैं, उसको समीप में रखना चाहते हैं, उसको ज्ञान देना चाहते हैं। इसलिए गायत्री जपकर्ता को विद्वान लोग चाहते हैं। लेकिन मंत्र में क्या कहा गया? न स्वप्नाय स्पृहयन्ति। जो स्वप्न में पड़े रहते हैं, माने आलस्य में पड़े रहते हैं, निद्रा में पड़े रहते हैं। तो जो ऐसे निद्राशील आलसी व्यक्ति हैं, निद्रा, तंद्रा, आलस्य, प्रमाद, इससे घिरे रहते हैं, तो ऐसे लोगों को न स्पृहयन्ति। देखो, स्पृहा माने चाहना, स्पृहा करना, स्पृहा ये चाहना, इच्छा करना। तो एक कहा इच्छन्ति, दूसरा कहा स्पृहयन्ति, दोनों का अर्थ एक ही है। तो सुनवंतम इच्छन्ति, यज्ञ करता है, गायत्री जप करता है, हवन करता है, उसकी तो इच्छा करते हैं, उसको चाहते हैं। लेकिन न स्वप्नाय स्पृहयन्ति, जो नींद में पड़ा रहता है, निद्राशील है, तंद्राशील है, ठीक है, ऐसे बुझा बुझा जीवन है, फुर्ती नहीं, तेज नहीं, ओज नहीं, उत्साह नहीं, निराश जीवन जी रहा है, वो भी तो सो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहते हैं। तो क्या करते हैं? कहा यन्ति प्रमादम अतंद्रा। ये जो स्वयं आलस्य रहित देव लोग हैं, अतंद्रा। देखो, देवता लोग कैसे होते हैं? अतंद्रा, स्वयं तंद्रा में युक्त नहीं होते, ये निद्रा तंद्रा से ग्रस्त नहीं होते। कौन लोग? अतंद्रा। जो अतंद्रा विद्वान लोग हैं, देवता लोग हैं, वे। तो वे लोग क्या करते हैं? ये जो गलती कर रहे हैं ना, प्रमादम, जो प्रमाद कर रहे हैं, आलस्य प्रमाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर यन्ति, अपना दंड निपात करते हैं। यन्ति, उस पर नियंत्रण करते हैं। तो मंत्र कह रहा है यन्ति, उससे नियंत्रित करते हैं। तो नियंत्रित कैसे करते हैं? दंडित करके। बिना दंड के किसी पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दंड मतलब, दंड कई प्रकार से होता है। प्रथम दंड है समझाओ, समझा कर बता कर के आपने ये गलती की है, ये भूल हो रही है, तो पहले समझाओ। ये भी एक दंड तो है, समझाना भी। ये प्रेम पूर्वक दंड है। ये प्रथम स्तर में ये काम होता है, समझाओ, बुझाओ, बताओ। नहीं मानता है तो फिर कठोर शब्द से समझाते हैं, फिर थोड़ा मन्यु करते हैं, मन्यु, ठीक है। और फिर भी नहीं सुधरता है, फिर शारीरिक दंड देते हैं। तो जब तक स्वयं व्यक्ति शारीरिक दंड नहीं लेता है, उसके दोष दूर नहीं होते हैं। जब शारीरिक श्रम करता है, दंड लेता है, तो कुछ अंदर लगता है हाँ भाई मैंने गलती की थी इसलिए मैं ये दंड ले रहा हूँ, तो वो संस्कार मरते हैं, याद रखिए। दंड लेने से भूल के, त्रुटियों के संस्कार क्या होते हैं? तनु होते हैं, निर्बल होते हैं। और अगर दंड नहीं लेंगे, प्रायश्चित भी नहीं करेंगे, तो वो जो भूल त्रुटियां बढ़ती रहती हैं, समझ गए? वो बार बार गलती दोहराते रहेंगे, क्यों? दंड नहीं ले रहे हैं। तो जब तक दंड नहीं लेते हैं, सुधार नहीं होता है। ये प्रमाण मिला आज के मंत्र में। तो जो यज्ञ करता होता है वो पुरुषार्थी होता है, वो आलसी प्रमादी नहीं होता। तो ऐसे पुरुषार्थी व्यक्ति को विद्वान लोग चाहते हैं। तो विद्वान और देवता एक ही बात है। विद्वांसो ह वै देवाः, लिखिए, सूक्ति लिखिए, विद्वांसो ह वै देवाः।
जो विद्वान लोग हैं वो निश्चित रूप से देव हैं। तो एक अर्थ ये हुआ देवाः का, विद्वान गण। और देव कौन होते हैं? प्रथम देव, सबसे प्रथम इष्ट देव ईश्वर, ठीक है। फिर द्वितीय देव, ये जो हमारे जितने निर्माण करने वाले हैं, प्रथम देवता माता, माता निर्माता भवती। जो नहीं जानते लिखो, माता निर्माता भवती, इसलिए माँ भी देवता है। मातृ देवो भव, माँ देवता है। ये प्रथम देवता ईश्वर, द्वितीय देवता माँ, ठीक है। और तृतीय देवता पिता, पितृदेवो भव, पितृदेवो भव। तृतीय देव कौन हो गए? पिताजी। चतुर्थ देव, चौथा देव कौन? आचार्य देवो भव, जो आचार्य, गुरु जी, आचार्य जी, ये हमारे देवता होते हैं। तो माता, पिता और गुरु, आचार्य, ये कौन है? देवता है। तो प्रथम गुरु ईश्वर, द्वितीय गुरु माँ, तृतीय गुरु पिता, चतुर्थ गुरु हाँ प्रथम गुरु हम माँ भी कहते हैं। प्रथम गुरु ईश्वर, द्वितीय गुरु माँ, तृतीय गुरु पिता और चतुर्थ गुरु आचार्य। ऐसे प्रथम देवता ईश्वर, द्वितीय देवता माँ, तृतीय देवता पिता और चतुर्थ देवता आचार्य, ठीक है। इन सबको दंड देने का अधिकार होता है। और फिर विद्वान गण, वो समझाते हैं, उपदेश करते हैं, वो भी दंडित कर सकते हैं एक सीमा तक। जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य गण हैं, वो भी एक सीमा तक उनको भी दंडित कर सकते हैं। हाँ जी। फिर राजा को स्वीकार कर सकते हैं। जो नहीं सुधरे तो राजा फिर दंड देता है, उनके दंड के बाहर का हो जाए फिर राजा दंड देता है वो। ये सब देवता है। और फिर ये तो सब चेतन देवता। एक विभाग होता है जड़ देवताओं का, याद रखिए। जड़ देवता भी उसे चाहते हैं, यज्ञकर्ता को, समझ गए? यज्ञकर्ता को जड़ देवता भी चाहते हैं। वो कहे चाहेंगे भाई यज्ञ कर रहा है तो वायु शुद्ध होगी ना, तो वायु अनुकूल बहेगी। तो वायु भी चाह रही है यज्ञकर्ता को, वायु शुद्ध होती ना तो हमारे लिए लाभकारी है। यह अलंकारिक कथन कि वायु भी उसको चाहती है, वायु ये भी चाहती है यज्ञ करने वाले को, ठीक है। ऐसे जल भी शुद्ध होता है यज्ञ करने से, तो जल भी उसे चाहता है। सब पृथ्वी भी शुद्ध होती है, सभी शुद्ध होते हैं यज्ञ करने से। सभी जड़ देवता पुष्ट होते हैं, शुद्ध भी होते हैं और पुष्ट होते हैं और सुगंधित भी होते हैं। इसलिए यज्ञकर्ता को जड़ देवता भी चाहते हैं। ये अलंकारिक कथन, अर्थात इनका भी क्या होता है? परिष्कार होता है यज्ञ के माध्यम से। तो यज्ञकर्ता के ये अनुकूल बनते हैं, तो इनको चाहते हैं, ऐसे कह सकते हैं हम। और जो पुरुषार्थ करता है यज्ञ का अर्थ, पुरुषार्थ भी तो है। यज्ञ के 3 अर्थ होते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। लिखिए, ये आज के विषय में काम आएगा। जो कहा ना यज्ञकर्ता को चाहते हैं, तो यज्ञ करना माने क्या होता है? देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये भी यज्ञ है। तो देव पूजा माने जिसमें देवताओं की पूजा होती है। तो देवता मैंने बता दिए 2 प्रकार के, जड़ देवता और चेतन देवता। इन दोनों देवताओं की पूजा होती है यज्ञ के माध्यम से। ऐसे ही जो गायत्री मंत्र जप करता है वो भी सम्मान करता है। जो भी गायत्री मंत्र जप करेगा वो माता पिता का, गुरु का सम्मान करेगा ही करेगा। वो गुण उसमें आएंगे, विनम्रता के, सरलता के, ठीक है, गुण आएंगे उसमें। तो जो गायत्री जप करता है वो भी यज्ञ कर रहा है, तो वो भी माता पिता का सम्मान करता है। और जो जड़ देवता हैं इनका भी ध्यान रखता है। गायत्री जप करने वाला हवन भी करता है, अग्निहोत्र भी करता है।
तो वो देव पूजा कर रहा है। और संगतिकरण अर्थात सबके साथ मिलके चलता है, एक संगठन में चलता है, यह संगतिकरण, सबके साथ में मिल के चलना। सत्संग करता है, ठीक है, कुसंगति में नहीं पड़ता, सत्संगति करता है, सबको लेकर चलता है, वो संगतिकरण कर रहा है, एक संगठन में चलता है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, इसको उद्देश्य बना के चलता है। और फिर दान भी करता है, गायत्री जप करता भी दान करता है। दो प्रकार से दान होता है, एक तो ज्ञान का दान देना, दूसरा द्रव्य का दान देना। अन्न है, जल है, वस्त्र है, धन है, स्वर्ण है, रजत है, ये सब दान के पदार्थ हैं। ऐसे ज्ञान है, ब्रह्मदान करना, ब्रह्म के ज्ञान का दान करना, ये ब्रह्मदान है। ध्यान सिखाना, वेद का ज्ञान देना, जैसे मैं भी वेद उपदेश कर रहा हूँ, ये दान दे रहा हूँ, ये ब्रह्म ज्ञान का दान है, ईश्वरीय ज्ञान का दान है। तो ऐसे गायत्री जप करता, स्वयं जप भी करता है, दूसरों से जप कराता भी है, जप करने की प्रेरणा भी देता है। तो ज्ञान का दान दे रहा है, वो सद उपदेश कर रहा है, वो भी ज्ञान दे रहा है, दान दे रहा है। तो ऐसे यज्ञकर्ता को, गायत्री जप करता को विद्वानगण चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि वे देव पूजा, संगतिकरण, दान तीनों कार्य करते हैं और आलस्य प्रमाद से दूर रहते हैं। तो मंत्र करता है, आलसी नहीं होते, वो निद्रा तंद्रा में ग्रस्त नहीं होते। तो देखो, जो पुरुषार्थी होता है उसके लिए कहा है कि बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलता, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलता। और किया हुआ पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये नियम है। बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलता और किया हुआ श्रम या किया हुआ पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो इसलिए पुरुषार्थ करें। तो ऐसे पुरुषार्थ करने वाले को विद्वान गण चाहते हैं। ये आज के मंत्र का सार है। तो गायत्री जप करता पुरुषार्थी होता है, सरल होता है, विनम्र होता है, दानी होता है, उदार होता है, संगठन में मिल के चलता है, देवताओं की पूजा करता है। देवता माने माता पिता गुरु आचार्य, इनकी पूजा करता है, सम्मान करता है। जो जड़ देवता है उनको भी शुद्ध रखता है अग्निहोत्र हवन के माध्यम से। तो ऐसे गायत्री जप करता को और अग्निहोत्र हवन करता को, पुरुषार्थी व्यक्ति को, आलस्य प्रमाद से रहित व्यक्ति को विद्वान गण चाहते हैं, माता पिता गुरु आचार्य चाहते हैं और ईश्वर भी उनको चाहता है। तो ये आज के मंत्र का सार हुआ। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते।